नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों यूपी में कोरोना काल के बाद कांवड़ यात्रा आज से शुरू। अलर्ट मोड पर पुलिस 3 प्रमुख मार्गों पर होगा हवाई सर्वेक्षण। दोस्तों सीएम योगी ने कोटादारों को दिया तोहफा, अब मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज। दोस्तों हिंसा में पत्थरबाजी से लेकर बमबाजी तक फोकस था रेट, ऐसा हुआ था खुलासा। दोस्तों सोनिया गांधी को ईडी समन के खिलाफ 21 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा 5 लाख का जुर्माना। दोस्तों 199 करोड़ से ज्यादा टीके लगने के बाद ही हार नहीं मान रहा कोरोना, देश में फिर सामने आए इतने बड़े मामले। दोस्तों सपा एमएलए धर्मराज यादव के भाई का घर कुर्क कर दिया गया, भतीजे अरुण पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी में कोरोना काल के बाद कांवड़ यात्रा आज से शुरू कर दी गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस 3 प्रमुख मार्गों पर होगा हवाई सर्वेक्षण। दोस्तों प्रदेश सरकार ने गुरुवार यानी आज से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस को अलर्ट कर दिया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सुरक्षा अलर्ट भी जारी कर दिया गया। दोस्तों कांवड़ यात्रा के लिहाजा से प्रदेश के 3 प्रमुख मार्गों पर पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेगी। दोस्तों इनमें हरिद्वार से मेरठ, गोरखपुर से अयोध्या व प्रयागराज से वाराणसी मार्ग है। दोस्तों अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएससी के 150 से अधिक कंपनियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा केंद्र से 20 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। इनमें से 11 कंपनी फोर्स उपलब्ध करा दी गई हैं। इन सभी को संवेदनशील स्थानों पर तैनाती किया जा चुका है। दोस्तों कवड़ियों के भेष में कोई अराजक तत्व शामिल न हो, इस पर विशेष निगाही रखी जाएगी। यूपी की सीमा से सटे राज्यों से आने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों को निर्देश कर चुके हैं। दोस्तों कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब कांवड़ मेले का आयोजन बिना किसी प्रशासनिक प्रतिबंध के साथ हो रहा है। दोस्तों यात्रा को लेकर कांवड़ यात्राओं में भी खासा उत्साह है। शिव भक्त महाशिवरात्रि पर शिवलियों में महादेव का जलाभिषेक करने को गंगा जल करने के लिए आते हैं। बता दें कि बीते दिनों यूपी में जुमे की नमाज के बाद कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद से पुलिस धार्मिक आयोजनों पर खास फोकस कर रही है। दोस्तों मेरठ के ओथड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस बार कांवड़ यात्रा को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी है। दोस्तों मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए कांवड़ लेने जाने वाले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी। मार्ग में उनके खाने पीने, ठहरने और चिकित्सा सुविधा जैसे इंतजाम की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों डीजे बजाने की भी अनुमति होगी, लेकिन सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसे निर्धारित डेसिबल आवाज की तीव्रता पर बजाना होगा। दोस्तों हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में ऐसा करना जरूरी भी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिविर लगाने वाले सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से भी वार्ता हुई है। इन्हें व्यवस्था में सहयोग देने और हर की गरिमा का ध्यान रखने की हिदायत दे दी गई। दोस्तों डीजीपी ने कहा कि डीजे पर भक्ति गीत बजाए, भूमड़ गीत बजाने से बचना होगा। इस दौरान डीजीपी मेरठ जोन राजीव भरवाल आईडी और प्रवीण कुमार एसपी रोहित सलावा आदि भी शामिल है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी ने कोटेदारों को दिया एक और बड़ा तोहफा, अब मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण का डबल जोर। दोस्तों प्रदेश के राशन के करीब 80,000 उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दे दी है। कोटेदारों को सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या जनसेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार तथा सीएससीई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच ओएमयू का आदान प्रदान हुआ, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों को लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा की थी। दोस्तों कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपये हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भर पड़ेगा। दोस्तों इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दरों की दुकानों का और ऑपरेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सख्त बनेंगे। राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आमजन को और उत्तर तक प्राप्त होगा। दोस्तों योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रदेश ग्रस्त में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है
कि सीएससी के रूप में उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं को सक्षम बनाने तथा लाभांश में 20 रुपये की वृद्धि प्रदेश के 80,000 कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का अनुमान है। दोस्तों, प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों को खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ भी किया गया है। दोस्तों, कहा है कि कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था, पर निर्धारित समय सीमा 80,000 कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसके अलावा परिणाम रहा कि कोरोना संकट काल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर पर भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई, उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। तकनीकी को अपनाकर यहाँ के उन आधार और कार्डों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ा गया, जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात व अन्य राज्यों में है। दोस्तों, इसका फायदा ये है कि किसी भी अन्य राज्य में रहने वाला यूपी का नागरिक अपने राशन कार्ड पर वे खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस तरह अन्य राज्यों के नागरिक भी यूपी में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सीएससी से 80,000 कोटेदारों को जोड़ने से उनकी आय बढ़ेगी, अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इन सीएससी से मिलने वाली ई स्टैंप्स, आय जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार, पैन कार्ड समेत अनेक सुविधाओं का लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी 25 करोड़ जनता के बीच और जीवन में व्यापक सुधार लाने की प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोटे की दुकानों के सीएससी के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोग तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ एमयू होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधा बढ़ाने की दिशा में तेज कार्य कर रही है। जहां दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कानपुर हिंसा में पत्थरबाजी से लेकर बमबाजी तक क्या फोकस रे हुआ ऐसा खुलासा। दोस्तों, कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई 2 समुदाय के बीच में हिंसा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंसा में उपद्रवियों की पत्थरबाजी से बमबाजी तक रहने के रेट फिक्स थे। दरअसल एसआईटी की केस डायरी में इस बात का खुलासा हुआ। एसआईटी ने केस डायरी में बताया कि कानपुर हिंसा को लेकर पूरी तरह से प्लान किया गया था। फाइनेंस से लेकर हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, उपद्रवियों को कैसे काम करना है और उन्हें कैसे रकम देनी है, किस किस काम का कितना पैसा देना है, ये सब पहले तय किया था। दोस्तों, हाल ही में कोर्ट में एसआईटी के केस डायरी पर सुनवाई हुई। कोर्ट की सुनवाई में ये खुलासा हुआ कि हिंसा करने की प्लानिंग ऐसी थी कि अगर कोई उपद्रवी पकड़ जाता तो उसे मदद करने का आश्वासन भी दिया गया था। दोस्तों, उपद्रवियों की कानूनी मदद भी निःशुल्क और परिवार की आर्थिक मदद भी की जाएगी। ये सब बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और बिल्डर हाजी वसी के गुर्गों द्वारा उपद्रवियों को आश्वासन दिया गया था। दोस्तों, बिल्डर हाजी वसी के मैनेजर अफजल ने हिंसा करने के लिए पूरी टीम को 10 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए थे। यही नहीं, उपद्रवियों में बम चलाने वाले और पत्थरबाजी करने वालों की रेट भी फिक्स थे। अपनी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनिया गांधी को ईडी समन के खिलाफ 21 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस के तमाम नेता आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया है, इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता 21 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, बता दें कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। ईडी की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया। राहुल गांधी ईडी के कार्यकाल में 30 घंटे तक अधिक बीत चुके हैं। दोस्तों, यहाँ उनसे ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कई अलग अलग सवाल पूछे। दोस्तों, आज पार्टी की ओर से काफी अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सचिव, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ को बुलाया गया। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। दोस्तों, बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे और इस दौरान विरोध यात्रा और जनता तक पहुंचाने के अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद सदन के भीतर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शेरनी है, वे इन चीजों से नहीं डरती। इस तरह की कई चीजें वे देख चुकी हैं। वे ईडी के दफ्तर जाएंगे और इस सरकार का सामना करेंगी। दोस्तों, बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में समन किया। उन्हें 21 जुलाई को सुबह 11 बजे ईडी के कार्यालय पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से पहले ईडी के कार्यालय नहीं जा सकी थी। उन्हें 8 जून को पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित थी और अस्पताल में भर्ती थी।
दोस्तों ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान इस पूरे मामले में दर्ज करना चाहती है। पिछले महीने राहुल गांधी से कई बार ईडी ने पूछताछ की थी। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। दोस्तों याचिकाकर्ता पर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। दोस्तों छत्तीसगढ़ में साल 2009 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा आदिवासियों की हत्या किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों बताते चले कि साल 2009 में हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सितंबर 2009 से अक्टूबर 2009 के बीच सुरक्षा बलों ने न केवल आदिवासियों की हत्या की बल्कि दंतेवाड़ा के कई इलाकों में लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। दोस्तों इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2009 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा आदिवासियों की हत्या किए जाने के आरोप झूठे हैं। सरकार ने इस संबंध में दायर की याचिका को खारिज करने की मांग के साथ कोर्ट से कहा था कि ऐसे लोगों संगठनों की NIA CBI जांच होनी चाहिए। जो अदालत ने इस तरह की याचिका दायर कर नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे सुरक्षा बलों के मनोबल को लगातार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें 199 करोड़ से ज्यादा टीके लगने के बाद ही हार नहीं मान रहा कोरोना। देश में फिर सामने आए इतने बड़े मामले। दोस्तों देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण और कोविड-19 संक्रमण के 20,139 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,36,89,989 हो गई है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि आज सुबह 7 बजे 199,27,27,599 टीके